एक दिन मेहुल शाम को अपने घर की छत पर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। उसके घर के ठीक सामने ही मिस्टर जॉन की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा था। पार्टी में लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तो मेहुल उनकी आवाज़ सुन करके परेशान हो जाता है और अपने कमरे में नीचे आकर के वहाँ पर सो जाता है। अगले दिन सुबह मेहुल जब उठता है तो उसे एक फ़ोन आता है कि मिस्टर जॉन का किसी ने खून कर दिया है। यह खून कल उनकी रात की पार्टी में ही हो गया था। मेहुल तुरंत ही मामले की जांच करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है तो उसे देख करके पता चलता है कि मिस्टर जॉन ने अपने खून करने वाले के साथ काफ़ी लड़ाई की होगी। घर के सामान सभी बिखरे हुए पड़े थे। दीवार पर खून के निशान लगे हुए थे। अब मेहुल तुरंत ही कल रात में पार्टी में आए हुए उनके सभी दोस्तों को वहां पर बुलवा लेता है। उसके तीनों दोस्त वहां पर आ जाते हैं और मेहुल उन तीनों से पूछता है तो तीनों एक ही जवाब देते हैं कि सर, कल जॉन साहब ने बहुत ज़्यादा शराब पी लिया था। शराब पीने के बाद वे हम तीनों से लड़ाई झगड़ा करने लगे थे और हम तीनों से उन्होंने काफ़ी देर तक झगड़ा भी किया था। इसके बाद हम तीनों पार्टी छोड़ करके वहाँ से चले गए थे। फिर मेहुल इन तीनों को ध्यान से देखता है और देखने के बाद समझ जाता है कि इन तीनों में से खूनी कौन है। तो दोस्तों, आप लोग भी इन तीनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन तीनों में से खूनी कौन है। तो दोस्तों, चलिए अब इसका जवाब देखते हैं, लेकिन आप लोग भी अपना जवाब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एक खूनी यह इनका दूसरा दोस्त है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए, जॉन साहब फर्श पे पड़े हुए हैं लेकिन इनके शरीर पर कहीं भी खून का निशान नहीं है और दीवार पे खून का निशान है और यह खून इस आदमी के सर से बह रहा है जिसके ऊपर पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब कि खून इसी ने किया है। मेहुल ने इसे तुरंत पकड़ लिया